हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरू करते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे बीओ, बीपीओ, क्लर्क, आईबीपीएस, एसबीआई, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए सम ऑफ अमाउंट 2420 in 2 years at 10% compound interest. फाइंड द प्रिंसिपल। 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2420 रुपया प्राप्त होते हैं। तो मूलधन क्या, यानी प्रिंसिपल निकालना, आपको प्रिंसिपल निकालना। तो सॉल्व कीजिए। तो देखिए, अमाउंट दिया हुआ, अमाउंट इज इक्वल टू 2420 दिया हुआ, ठीक है। टाइम भी 2 ईयर्स दिया हुआ, उसके बाद रेट भी दिए हुआ है 10%। तो आपको प्रिंसिपल निकालना। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 होल टाइम, इस फॉर्मूले पे सेट करना। तो देखिए, अमाउंट जो है 2420 इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है। तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 बाय होल 2, 100 होल 2। तो 2420 इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस 0.1 होल 2। चलिए देखते हैं। तो 2420 इज इक्वल टू पी इंटू 1.1 होल 2। तो 2420 इज इक्वल टू पी इंटू 1.21। तो p इज इक्वल टू 2420 बाई 1.21। तो ये 2000 से कैंसिल हो जाएगा। तो 2000, तो हमको निकालना क्या था, प्रिंसिपल ही निकालना था। तो प्रिंसिपल आ गया। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ए कैन डू वर्क in 15 days, B in 20 days, working together. In how many days will they complete the work? A 15 दिनों में, B 20 दिनों में कार्य करता है। तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सॉल्व कीजिए तो सभी लोग जल्दी फास्ट में। तो देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में करता, तो एक दिन में 1/15 करेगा, ठीक है। बी 20 दिन में, तो एक दिन में 1/20। तो दोनों साथ में काम करेगा। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20। तो दोनों हो जाएगा 7/60, ठीक है। और ए और बी मिलकर पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा? तो ए और बी करेगा, मतलब ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा 60/7 भाग का दिनों में करेगा। इतना भाग एक दोनों मिलकर एक दिन में करेगा, तो टोटल काम 60/7 करेगा। तो इसका ए और प्लस मिलकर करेगा 8.57 अप्रॉक्स, मतलब ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी इज 5:4 एंड आफ्टर 5 रेशियो द रेशियो बिकम्स 5:6। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए? ए और बी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5
5 वर्षों बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान आयु निकालना। निकालिए सभी लोग। तो देखिए 4:5 है, तो 4x + 5 = बाय अपॉन 5x + 5 = 5/6। ठीक है, तो 6 × 2 4x + 5 + 5 × = 5 × 5x + 5, तो ये हो जाएगा 24x + 30 = 25x + 25। तो ये हो जाएगा 25x यानी x = 5। तो प्रेजेंट एज ऑफ ए का निकालना। प्रेजेंट एज क्या है? तो प्रेजेंट एज यानी 4x = 4 × 5 यानी ये 4x, तो ये 20 हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑप्शन ए यानी 20 हो जाएगा अभी ए का परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ए ट्रेन क्रॉसेस इन ए प्लेटफॉर्म 150 meters long in 15 seconds at a speed of 72 km/h. What is the length of the train? एक ट्रेन 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म में 15 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या? सॉल्व कीजिए। (72 km/h) को 15 पहले मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करना, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो अब डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस = स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम हो जाएगा 15 सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल यानी 300 मीटर। 300 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब टोटल डिस्टेंस निकालना। टोटल डिस्टेंस = लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म तो लेंथ ऑफ ट्रेन देखिए, तो लेंथ ऑफ ट्रेन = 300। टोटल 300 माइनस 150 मीटर, तो = 150 मीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 150 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ द कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना। सॉल्व कीजिए तो लाभ परसेंटेज बताना। तो देखिए मतलब 12 जो है इंटू CP के बराबर है = 10 इंटू SP है। ठीक है, इतना मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो अब चलिए CP = 10/12 SP और SP = 5/6 CP। ठीक है, तो अब दोनों को दोनों का कैलकुलेशन करना। तो ये दोनों को कैलकुलेशन करना है। प्रॉफिट = SP - CP। ठीक है, तो ये दोनों का कैलकुलेशन करके आ जाएगा 1/6 SP। ठीक है,
तो अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, चलिए देखते हैं आगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना 1/6 SP अपॉन 5/6 SP इंटू 100। तो SP से SP कैंसिल हो गया, तो इसका प्रॉफिट फंस 1/5 इंटू 100, तो 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 20%। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व √144 प्लस √81। हल करें, मतलब 144 का वर्गमूल और 81 का वर्गमूल निकालना। तो देखिए इजी है, देखते हैं। 144 का हो जाएगा 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21। दोनों का वर्गमूल निकालना, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ द एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers is 35, what is the smallest number? 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है? सॉल्व कीजिए। क्या निकालना है? तो देखो फर्स्ट हो जाएगा x, तो x प्लस 2, फिर प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, फिर प्लस x प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 35। तो ये टोटल हो जाएगा 5x प्लस 20 बाय 5 इज इक्वल टू 35। तो 5 7 जा 35, तो 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो 5x इज इक्वल प्लस 20 इज इक्वल टू 35 का हो जाएगा 155। चलिए, तो x इज इक्वल टू 31, ठीक है, 7 31। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो यहाँ से समझो, यहाँ से 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 35, ये कट नहीं हुआ है, ये मतलब 35 को 5 से गुना के, तो 155, तो ये 155 में से 20 को माइनस कर दिए, सो 175 हुआ, तो 175 में 20 को माइनस कर दिए, तो 155 को 5 से मतलब कैंसिल कर दिए, तो 155 को, तो हो जाएगा 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 years अंडर सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट पर एनम। एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है? तो मतलब टाइम निकालना, रेट निकालना, टाइम तो दिया हुआ, रेट निकालना। तो चलिए देखते हैं। SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100, तो इज इक्वल टू P कितना है? तो P SI 2P, दोगुनी मतलब तिगुनी बोला है ना, तो SI 2P हो जाएगा। टाइम 8 years, टाइम जो वो है RP इंटू R इंटू 8 बाई 100। तो अब नाउ 2 इज इक्वल टू R इंटू 8 बाई 100। तो वो जो P जो था वो दोनों तरफ P से डिवाइड करके कैंसिल कर दिया गया,
P divided into both, P divided both, तो 200 हो जाएगा इज इक्वल टू 8R, तो R इज इक्वल टू 25, तो ये हो जाएगा 25%, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, A shopkeeper marked an item at 800 and gives 10% discount, still earns 20% profit, find the cost of price। एक दुकानदार 800 अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, 20% लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है इसका निकालना। चलिए सॉल्व कीजिए। तो मतलब 800 मतलब आर्टिकल्स मार्केट प्राइस जो है MP मार्केट प्राइस 800, ठीक है, 10% डिस्काउंट, तो इसमें 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो ये 10/100 इंटू 800, तो ये 80 रुपये का मतलब डिस्काउंट हुआ, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू मार्केट प्राइस कितना था 800 प्लस माइनस डिस्काउंट प्राइस 80, तो इज इक्वल टू 720। चलिए अब लेट्स देखते हैं। देन 20% प्रॉफिट, यानी 20% प्रॉफिट करता है, कितने मतलब कितना मूल्य होगा कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे भी 20% एक्स्ट्रा लेता, मतलब प्रॉफिट कमाता। तो देखिए 120 मतलब 20% एक्स्ट्रा, तो 120% ऑफ x इज इक्वल टू 720। देखिए 120 इंटू x इज इक्वल टू 720, तो x इज इक्वल टू 720 इंटू 100 y 120, तो ये हो जाएगा 60, तो यानी 600, मतलब कॉस्ट प्राइस जो था वो कॉस्ट प्राइस मतलब दुकानदार जो 20% एक्स्ट्रा कमाता तो उसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, तो कॉस्ट प्राइस 600 हो जाएगी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। 5000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। सॉल्व कीजिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं। A इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 इज इक्वल टू अपॉन T, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 अपॉन T 2 ईयर्स। चलिए तो 5000 इंटू 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, तो 5000 इंटू 1.21 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 6050 हो जाएगा, ठीक है। तो अब का CI निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो A माइनस P होता है, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट हो जाएगा 6050 माइनस अमाउंट इज इक्वल टू 6050 माइनस 5000, तो ये हो जाएगा 1050, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट मतलब CI निकालना, CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 1050। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 68, फाइंड द नंबर्स। दो क्रमिक सम संख्याओं का वर्गों का अंतर 68 है, वे संख्या कौन सी है, सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं, वर्गों का अंतर पूछा है ना। तो देखिए एक संख्या x+2 होल स्क्वायर प्लस माइनस यानी अंतर पूछा तो x² इज इक्वल टू 68। चलिए x² प्लस 4x, इसको सॉल्व करते हैं तो +4 माइनस x² इज इक्वल टू 68। तो x² से x² कैंसिल, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 68, यानी 4x इज इक्वल टू 64। तो x इज इक्वल टू 4 को 16। तो फाइंड मतलब एक नंबर 16 आया और दूसरा नंबर याद करना। तो x 16 आया तो दूसरा नंबर x+2, ठीक है। तो 16 + 2 इज इक्वल टू 18। तो 16 और 18, तो इसका आंसर मेसुरेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% इट बिकम 72, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है तो वह 72 हो जाती है, तो मूल संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर बताना। देखिए सॉल्व करता, 20% अगर इंक्रीज हो जाता है, 20% इंक्रीज हो जाता है तो ये 72 हो जाता है, ठीक है। तो वहीं ओरिजिनल नंबर मानिए x है, ओरिजिनल नंबर x है। तो 20% इंक्रीज तो 100% प्लस 20% इज इक्वल टू 120%, ठीक है। तो 120% ऑफ x, 120% ऑफ x इज इक्वल टू 72। तो देखिए ये हो जाएगा 72 120 मतलब 1.20x इज इक्वल टू 72। तो x इज इक्वल टू 72 बाई 1.20 इज इक्वल टू 60। देखिए इसका ओरिजिनल नंबर 60 ऑप्शन ए, यानी देख लीजिए 20% 72 का, तो एक मतलब 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 100 प्लस 20% हो जाएगा, तो 120। इसको सॉल्व करके 1.2x मतलब 20x निकल रहा है। तो x इज इक्वल टू 72 बाई 1.20 की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 13, A and B invested 10,000 and 15,000 respectively in a business. What is A shares a profit of 5,000? A और B ने क्रमशः 10,000 और 15,000 का निवेश किया। 5,000 का लाभ A का हिस्सा क्या होगा। 5,000 के लाभ में मतलब A का हिस्सा क्या होगा वही बताना। तो चलिए देखते हैं। मतलब देखिए ए और बी का जो रेशियो है, ए बी 10,000 और 15,000, ठीक है। तो इस दोनों को सॉल्व करके 2:3 निकल रहा, कैलकुलेट करके। तो टोटल करना, टोटल
रेशियो पार्ट आर 2+3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शेयर देखते हैं। 2/5 इंटू 5000 इज इक्वल टू 2000 निकल रहा। 1000 के हिसाब से 2000 निकलना। तो मतलब ए का जो शेयर होगा, पहला देख रहे क्रमशः एक 2/5 किए, यानी टोटल करके 2/5 किए, तो ए का निकल गया 2000, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 cm एंड लेंथ इज 20 cm, तो फाइंड ब्रेथ। पेरीमीटर मतलब एक आयत का परिमिति पता है और लंबाई भी पता है, तो चौड़ाई बताना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो पेरीमीटर हो जाए 60 है, इज इक्वल टू 2 इंटू एल कितना, तो 20 प्लस बी। तो 60 इज इक्वल टू 40 प्लस 2b। तो 60 माइनस 42b इज इक्वल टू 20, तो b इज इक्वल टू 10। तो इसका जो है ब्रेथ हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। फाइंड द नंबर विच इज़ 20 मोर देन एवरेज ऑफ 40 एंड 60। ऐसी संख्या ज्ञात करें जो 40 और 60 का औसत से अधिक 20 अधिक है। चलिए सॉल्व कीजिए। तो देखिए एवरेज इज इक्वल टू 40 प्लस 60 बाई 2 इज इक्वल टू 100 बाई 2 इज इक्वल टू 50। तो नंबर बताना। नंबर इज इक्वल टू 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70। तो दोनों से कितना मतलब अधिक है, 40 और 60 से औसत से अधिक है, तो ये आपको मतलब 70 हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए मैन इफ 5 men or 8 women do a job in 24 days, how long 10 men and 16 women take? यानी यदि 5 पुरुष 8 महिला एक काम को 24 दिनों में पूरा करती हैं, 10 पुरुष 16 महिला मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगी? सॉल्व कीजिए, ये देखते हैं। देखिए 5 men इज इक्वल टू 8 women। तो 1 मैन जो करेगा वो करेगा 8/5, ठीक है, 1 मैन। फिर 10 मैन जो करेगा वो 10 इंटू 8/5 इंटू 16, मतलब इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10 यानी 16 आ जाएगा। फिर वहीं टोटल वर्क 10 मैन एंड 16 मैन कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो 16 वोमेन प्लस 16 वोमेन इक्वल टू 32। तो 8 वोमेन इंटू 24 डेज इज इक्वल टू 32 वोमेन कितना दिन में करेगा ये बताना आपको, ठीक है। तो सबको मतलब वोमेन में ही काउंट कर लिया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 192 इज इक्वल टू 32 डेज। तो D इज इक्वल टू 192 बाई 32, ये कैंसिल होके हो जाएगा 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 17। The average of marks obtained by 30 student is 60 टोटल मार्क्स। 30 छात्रों का औसत अंक 60 है और कुल कितने अंक होंगे, मतलब 30 स्टूडेंट का टोटल 60 है तो कितने अंक होंगे। तो चलिए देखते हैं।
एवरेज मार्क इज इक्वल टू एवरेज मार्क इज इक्वल टू 60। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू 30। तो टोटल मार्क्स इक्वल टू 60 इंटू 30 इज इक्वल टू 180 100 मार्क्स होंगे, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल कॉस्टिंग 500 विथ ए प्रॉफिट ऑफ 15%। 500 की वस्तु पर 15% लाभ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो बताना। तो देखिए, तो प्रॉफिट 15% ऑफ 500, तो 15 इंटू 5, तो परसेंटेज से कट गया, तो ये हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 500, तो 75 हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस CP प्लस SP, तो 500 प्लस 75, तो आर्टिकल का मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा SP इज इक्वल टू हो जाएगा SP 575। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ए ट्रेन ट्रेवल्स 132 किलोमीटर्स इन 1 आवर 30 मिनट्स। व्हाट इज़ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 1 घंटे 30 मिनट में 132 किलोमीटर चलती है, तो गति क्या होगी? चलिए सॉल्व कीजिए इजी क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहले 1 आवर 30 मिनट को मतलब आवर में कन्वर्ट कर लेना, तो 1.5 आवर हो ही जाएगा। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस d अपॉन टी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 132 किलोमीटर बाई टाइम 1.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 88, ये 88 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सर्कल रेडियस 7 cm। 7 सेमी त्रिज्या वाली वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल रेडियस का फॉर्मूला πr² होता है, इस पर निकालिए तो आप लोग। चलिए देखते हैं। πr² फॉर्मूला तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 से एगो 7 से कैंसिल, वो इज इक्वल टू 154 cm पर स्क्वायर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना। चलिए सॉल्व कीजिए तो। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। मतलब प्रथम n प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, देखिए तो नेचुरल नंबर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, तो ये 10 इंटू 10 प्लस 1/2, 2 5 15 इज इक्वल 5 इंटू 11 इक्वल टू 55, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर, यानी पहली आवाज़ संख्याओं का औसत निकालना। तो देखिए फर्स्ट प्राइम नंबर वैसी संख्या जो 1 और अपने आप से डिवाइड हो, वैसे संख्या को प्राइम संख्या कहते हैं।
चलिए देखते हैं। 2 प्राइम संख्या है, एक और अपने आप से 3, 5, 7, 11, ये प्राइम संख्या है। इसका मतलब औसत निकालना बाई 5, 5, 5, 10, 8, 11, 10, 17, 18, 28, 28 अपॉन 5 इक्वल टू 5 पॉइंट मतलब 5 to the 10 2 अप्रॉक्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो हो जाएगा फर्स्ट 5 यानी 5 5 से 25, ओके, 5, 10, 17, 18, 28, तो 5, 6 यानी इसका 5.2 हो जाएगा अप्रॉक्स में, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ए कार वैल्यू डिप्रिशिएट 10% ऑफ एवरी ईयर्स इफ वैल्यू नाउ 81,000 व्हाट इज वॉज द वैल्यू ऑफ 1 ईयर्स एगो। यानी एक कार का मूल्य हर वर्ष 10% घटता है, तो वर्तमान मूल्य 81,000 रुपया है, तो एक वर्ष पहले मूल्य क्या था। सॉल्व कीजिए तो चलिए देखिए, मतलब कार का मूल्य एक वर्ष एगो समझिए, मतलब एक वर्ष पहले एक्स था, ठीक है, तो 10% बढ़ा, ठीक है, एवरी ईयर 10% इंक्रीज हो रहा, ठीक है, इंक्रीज हो रहा। तो अभी मतलब 10% इंक्रीज हुआ, तो वी कैन सेट ऑफ इक्वेशन के हिसाब से देखते हैं, तो 0.90 एक्स बाय मतलब ये 90% माइनस 100 में से 90% बाय परसेंटेज के हिसाब से 9x हो जाएगा। ये देखिए हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। x था एक वर्ष पहले, तो अभी 10% मतलब डिक्रीज होता है, हर वर्ष 10% घटता है, ठीक है, तो 100 माइनस 10%, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90%, तो बाय 100% के हिसाब से तो 0.90%, 090x, ठीक है, सॉरी 90। तो अब x मतलब पहले देखना है, तो 0.90x दोनों रेशियो में है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 181,000 बाई 0.90, ठीक है, तो ये x का वैल्यू एक वर्ष पहले, तो ये कट के आ जाएगा 90,000, ये 90,000 आ जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए क्लास 60% आर बॉयज़ इफ़ टोटल स्टूडेंट 50 हाउ मैनी गर्ल्स। यानी कक्षा में 60% लड़कियाँ, यदि कुल छात्र 50 है तो लड़कियाँ की संख्या कितना, लड़की की संख्या बताना। सॉल्व कीजिए तो चलिए देखते हैं। 60% बॉयज़, तो गर्ल्स का परसेंटेज निकालना। गर्ल्स का परसेंट से 100 माइनस 60 इज इक्वल टू 40%, ठीक है, 40% ऑफ 50 मतलब टोटल स्टूडेंट 40%, टोटल स्टूडेंट ऑफ 50 मतलब 50 टोटल स्टूडेंट है, तो इसका 40 बाई 100 इंटू 50, जीरो कैंसिल यानी 20, यानी टोटल
टोटल जो गर्ल्स की संख्या वो 20 है, ऑप्शन बी 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पे चलते हैं, सॉल्व करना है इसको। 48 देखिए 48/4 प्लस 36/6, ये दोनों को सॉल्व करना है। ये 6 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 18। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर ऐसे ही नई वीडियो के साथ आप बने रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।